पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की एक ऐसी महिला की जो असहनीय शारीरिक पीड़ा का सामना कर रही थी। इन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ाओं से निजात पाने के लिए न जाने कहां-कहां उम्मीद लगाई, लेकिन हर जगह इन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिर इनके जीवन में चल रही परेशानियों से इन्हें कैसे छुटकारा मिला, और ये भी जानते हैं कि इन्होंने कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें कोई लाभ प्राप्त हुए। आइए अब सुनते हैं ललिता जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ललिता दासी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं कबीर साहब को ही मानती थी और बनारस से विजयदास शास्त्री से नाम दीक्षा ली थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? वो भक्ति करते करते हमें कोई लाभ होता नहीं था। मेरे सर में इतना दर्द होता था। मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मुझे रांची लेके गए थे। वहाँ आर्मी के डॉक्टर को बहुत दिखाया और इधर आई तो तांत्रिकों को भी बहुत दिखाया। मेरे सर में इतना दर्द होता था, मैं मानसिक परेशानी भी होता था मेरे को। मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, इतना टेंशन में मेरे हाथ पैर ना हिलता था। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, क्या करें, इतना दिखाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता करके। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कोई सत्संग में चैनल में सत्संग आता है, वो संत बहुत अच्छा है, आप इधर आके देखो संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो हम गए वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला तो मेरा जो सर दर्द होता था, मानसिक परेशानी थी, वो ठीक हुई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा लाभ और है। मेरे हस्बैंड जब रिटायर हो रहे थे आर्मी से, तो 1 महीना पहले उसको नींद आना बंद हो गया था। बहुत बेचैनी महसूस करते थे। अब ये सर्विस छूटने के बाद मेरा सरकारी जॉब तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे हम। बहुत टेंशन में रहते रहते वो आए यहाँ पे, हम आए, रिटायर होके आ गए। फिर उन्होंने एक दिन हंसते हुए जाके, हमसे कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, हंसते हुए जाके उधर मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने वो पॉइज़न ले लिया। 2 लीटर पॉइज़न लिया, और वो जो लिया वो उसका हम नाम भी नहीं जानते वो पॉइज़न कौन सा है। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा कर लिया, मैं यहाँ पे हूँ। तो हम, मेरे लड़के और मेरे घर वाले जाके उनको शुक्ला हॉस्पिटल में एडमिट किए लाके। वहाँ रंगारी करके एक डॉक्टर था, उन्होंने 2-3 दिन इलाज किए उनके। शुरू में तो बोल दिए कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, सुबह से इसने पॉइज़न लिया है और आज 7 बजे आप एडमिट कर रहे हो, इसके तो पूरा बॉडी में फैल गया है करके। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, आप इलाज तो शुरू करो, तो आप साइन कर दो, बोले कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इलाज कराने के लिए हमें साइन भी करना पड़ा। फिर 3 दिन बाद वेंटिलेटर में रखे थे मेरे हस्बैंड को। 3 दिन बाद थोड़ा होश आया, वेंटिलेटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा मेरे को दिन भर दर्शन दे रहे। इतना ही बोल पा रहे थे। धीरे धीरे फिर उसका डाउन हो गया, वो बोल उतना बता के फिर डाउन हो गया उसका शरीर। फिर वेंटिलेटर में चले गए। फिर डॉक्टर ने बोला हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको आप रायपुर ले जाओ या तो नागपुर ले जाओ। फिर हम लेके गए रायपुर रामकृष्ण केयर में। वहाँ पे लकवे करके कोई डॉक्टर है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले तो उन्होंने ही बोल दिया देख के कि इनका कंडीशन बहुत ख़राब है, हम नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा, इसका सब पूरा शरीर में भिन गया है, पूरा दवाई इसका इलाज नहीं हो सकता, यहाँ से मुंबई या तो दिल्ली भी ले जाना पड़ेगा, ऐसा बोला। फिर हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट किया कि इलाज शुरू करें। फिर उन्होंने किया। उसके बाद 15 दिन तक तो वेंटिलेटर में ही थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद में परमात्मा को अर्जी लगाए हम लोग
कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे किए हैं। मैं परमात्मा को दंडवत की और जाप करते वहीं पे रहे। फिर सांस आना शुरू हो गया उनका, फिर वेंटिलेटर से बाहर आए वो। 1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड मेरे घर वापस लौट गए, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी बेटी है, वो आगरा में हम थे, वहाँ पे इतनी बीमार पड़ती थी, रात रात भर खांसती थी, सर्दी था, दमा जैसे शिकायत हो गया था। बहुत दिखाया बच्चों के डॉक्टर को, बहुत दिखाया उनको। फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता, फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता। उसके बाद दीक्षा ली है, तब से संत रामपाल जी महाराज ने उसी रात को आए, आशीर्वाद दिए मेरे और मेरी बेटी को। अब टेंशन मत लेना बेटा, बोले उसका दिन उस दिन है और आज का। अभी तक के सांस वाली परेशानी नहीं हुई मेरी बेटी को। मेरा बेटा है, वो बाथरूम से गिर गया, हम अंदर कूलर चालू करके रूम में सोए थे, उसको आवाज़ आया जैसे पानी का टंकी ऊपर से गिरता है, ऐसे बहुत धड़ाम से आवाज़ आया। मैं भाग के आई, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे यहाँ पे। तो मैं देखी तो लड़का बेहोश पड़ा था, आवाज़ खूब दिया, लड़का नहीं सुना। फिर ऊपर वाले भैया को बुलाई उठाने के लिए, तब जाके पानी वगैरह डाले तो हल्का होश आया, धीरे से अंदर लेके गए। शाम को हमने सीटी स्कैन कराया तो परमात्मा के उस समय वो लड़का लिया था नाम, उसने नाम खंड कर दिया था। बाद में बताया उसने, मम्मी मैंने ऐसे काम कर दिया था। तो फिर भी परमात्मा ने दया किए, उसके सर में एक चोट नहीं आया। ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जी। और घर में शांति है जी। पहले बहुत मानसिक अशांति थी हमारे घर में, अभी बहुत शांति है जी, अच्छा से रहते हैं हम लोग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने 2 लीटर पॉइजन खा लिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और संत रामपाल जी महाराज ने उनको बचा लिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? धरती पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर न लगता डार। आप आए और अपना कल्याण कराए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज अनेकों चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं जी। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर है, वहाँ कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हो। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक भक्त कह रहा था जी, ये आमत है सारे जितने दूसरे पंथा द्वारा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला ले कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी। वह जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करेंगे सचमुच ये भी ना रहे। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल है। एक श्वास की इतनी कीमत, और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पर लेना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा, कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने।
यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारवा ने छोड़ के और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर है। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा के सचखंड का रट ला रखा, कह का पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुट्ठी पै रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। अरे वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे पुराण लिखे हैं तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो 4 वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एजिटीज उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता अभी, जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहां से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल होना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है, 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान। 2 बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है। और ये यहां से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई
लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने में। इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने युवराधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, जिसका प्रवर्तक माना जाता है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था। इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का। वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं, तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी, और इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान, वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन। ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान से समझ लेना उनके पास क्या है। और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी उस राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांटे थे। वही ज्ञान ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोला वो का वो। अब दफा 1 में पढ़ते हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है, मुकाम। इनका ज्ञान देखियो, तोड़ पाड़ रखे ने, पहुंचावे यानी राधा स्वामी स्थान में पहुंचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुंचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे ने, कति 118
150 वर्ष हो गए इनको न्यू के न्यू प्रिंट कर रखी। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अरे वाह। अच्छा, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। अब यहाँ देखो, तो अब आपने देख लिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया न कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है। मंजिल माने स्थान, देखियो रहा, मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये गणा गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी सतान 8वीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे, सतनाम स्थान हो गया, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुंचे। अरे देखिए 4 वचन पृष्ठ नंबर 15 पे, कमाल कर दिया, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे, तारा गजब वही। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और मंजिल माने स्थान, और ये कहे सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और मुकाम भी स्थान हो से। अब सतनाम भूल जाओ हम, स्थान इस 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, ये वेद से गुढ़ ज्ञान है इनका, स्थान से का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया, देखना परिभाषा कैसी बताइए। सतनाम का मुकाम है, और इस जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कहेगा नहीं पता सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूँ थोड़ा, और इनकी कति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 3, ये 5 भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावन सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत, और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया, और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे, और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लगे, और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए, फिर कहना है कि है ये है संत मत प्रकाश भाग 3, ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है।
प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये यहां से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसन्स पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको 102 पृष्ठ पे लिखा है। इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहां लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, आ गया ना। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहां कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ये सतनाम चौथा लोक है और ये अपने अंदर है सबके। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देख रहा। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? तो वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन। फिर एक राम दशरथ घर डोला, एक राम सब घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावण सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं? इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूं आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। नाम तो ऐसा बड़ी लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए, इनके ऊपर वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया इवन की दिखावा मेटल रोड की खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धर रहे अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खेमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे, यानी पहले वो थे, दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहां से है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से को। और ये कहां से छपया है? ये प्रकाशक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, पिन कोड। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको।
ये है 226 पृष्ठ, सचखंड की सड़क। और इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है यहाँ, इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं, वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं? सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेर बदल कर रहे। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजर अमर अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं, और सार शब्द भी। उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी, और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में, और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का, वचनों का संग्रह है ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये देखो, संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है, और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहां आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका ये आप कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। फिर थारे वाला की तगा परम धनी, जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर। और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर, आह, सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल में पर्दा पड़ रहा,
इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर एज ए कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए, इन अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें। और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं, मैं सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे तो रानी होगी, फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल पर पर्दा पड़ रहा, वो बात कैसे करी? फिर कबीर साहब दिखे कि ऊपर जब बूंद मिल गई समुद्र में, वह अलग कैसे रहे? वो सच्चाई ये है कि वहां सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है, और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कुटे है, अरे के मैं इसमें धान झाड़ू हूं, तो महामूर्ख हो, कहते घूट लाया है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड के साना। अब आपको दिखाते हैं, ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरे यू राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़िया। इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो, और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा, सतनाम क्या? उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, ररंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपन का भी दे रखा है, और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना सुनी सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उससे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं? तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं? कार को ही कहते हैं। अरे शहर किसे कहते हैं? कार को ही शहर कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं? कार को ही ड्राइवर कहते हैं। वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले। इन कह का भी नहीं पता सचखंड के बारे में। कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये बाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड अर्धी की गांठ पर पंसारी बन गए, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहां तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था, और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है, सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया, और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा है गटरायण में? 500 नाम काल के जानो। ये देखिए,
ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहां से शुरू करते हैं, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहां से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और 6ठा नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये 500 नाम तो काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दानी भाई, दरगवाने धिक्कार है। कह जीव दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है, और आदि नाम क्या है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का, और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में, ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक। और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर करके। ये 500 नाम काल के जानो, ये 500 नाम तो काल के हैं। निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए। अपना आत्माओं, अब ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान, 5 नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, सचखंड क्या, सतलोक है, न कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है, जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम सचखंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये तो बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको। त्रिकुटी को तो ये सामान रहे जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, और कोई चला जाओ, पैदल बैठो, चाहे यहाँ से गाड़ी में बैठो, और 2 मिनट में पहुंच गए। त्रिकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने यहाँ से। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है, उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का, स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 500 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पे बात खत्म हो जाएगी, आप पे निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह।
और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश बागचार, महाराज सावन सिंह जी प्रकाशक, ये सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावन सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि तो 17वां श्लोक गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, और नी अक्सर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है पर नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप उत्तर भी दे है, ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। नगियो घाटा जोड़ा सतलोक सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, एक कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, इसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख। यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल। ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है, एक अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण है। 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही करें कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र शूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं, देखियो इनके अनुवाद, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावन सिंह जी, गुरु नानक देव जी की। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा, भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है
अपार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम की, तो सचखंड सतनाम की, तो सतलोक सतनाम की, तो सथान सतनाम, सार नाम सतपुरुष भी सतनाम है और असली राम भी सतनाम। और इब्नो क्या हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को, जिसमें लाखों जन्म रही, छोड़कर सतनाम में जा रही है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है उड़ीसा के संबलपुर जिले की हेमांगिनी जी की, जिन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी पंथ की भक्ति साधनाएं पूरे मन से की। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने ब्रह्मा कुमारी पंथ की साधनाएं त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? क्या इन्हें उन सभी सवालों के जवाब मिले जिनको जानने के लिए इन्होंने अपना आध्यात्मिक सफर शुरू किया था? आइए अब सुनते हैं हेमांगिनी जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? हेमांगिनी भोई। हेमांगिनी जी, आप कहाँ से?